आज मध्य प्रदेश में कैसी रहेगी सियासी हलचल, राजनीतिक गलियारे में क्या कुछ होगा खास, ये जानने के लिए रुख करते हैं भोपाल का, जहां से जुड़ रही हैं मेरी सहयोगी आकांक्षा शर्मा। आकांक्षा, क्या कुछ हलचल रहेगी आज मध्य प्रदेश में सियासी देखने को मिलेगी आज? बिल्कुल दीपिका, देखिए सबसे पहले तो चुनाव आयोग की कार्रवाई की बात कर लेते हैं। दरअसल चुनाव आयोग ने एक बड़ी कार्रवाई करी है। ग्वालियर में बीजेपी के संभागीय दफ्तर पर ताला तो लगा ही है, साथ में जितना भी सामान था उसको भी जब्त किया गया है। साथ ही साथ बता दें कि कल जो निर्वाचन पदाधिकारी हैं वीएल कांताराव, उन्होंने एक बैठक ली, जिस बैठक में सभी पार्टियों के जो चुनाव संबंधी कार्यकर्ता थे वो मौजूद रहे और उन बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने चुनाव आयोग से शिकायत की है कि कमलनाथ सरकार जो फसल ऋण माफी योजना के तहत जो पत्र आवंटित कर रही है, उस पत्र में मुख्यमंत्री कमलनाथ की फोटो है, साथ ही साथ उनके हस्ताक्षर भी हैं। ये जो फोटो और ये हस्ताक्षर हैं, जिस कारण से ये एक आचार संहिता का उल्लंघन है, इसको भी अभी फिलहाल के लिए बंद कर दिया जाए। यानी जो पत्र हैं, या तो वो पत्र बांटे ना जाए, और अगर बांटे जाए तो उस पर मुख्यमंत्री कमलनाथ की फोटो और हस्ताक्षर नहीं हो, जिस कारण से आचार संहिता का उल्लंघन हो। तो इस तरीके की एक शिकायत भी निर्वाचन आयोग तक पहुंची है। जितनी भी शिकायतें निर्वाचन आयोग तक पहुंच रही है, उन सभी का ही निराकरण निर्वाचन आयोग पूरी मुस्तैदी से कर रहा है, क्योंकि चुनावों की तारीख ऐलान हो चुकी है और अब ऐसे में बहुत जरूरी है कि निर्वाचन आयोग जो है वो कड़ी कार्रवाई करे और साथ ही साथ जितने भी पार्टी हैं और जितने भी ऐसे काम है जो आचार संहिता का उल्लंघन करते हैं, उन पर रोक लगाई जाए। अब बात कर लेते हैं केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक की। दरअसल दीपिका, कल दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक थी, जिसमें 4 राज्यों के उम्मीदवारों के चेहरों पर बातचीत की गई। वहीं बात करते हैं मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ मौजूद थे इस बैठक में। साथ ही साथ दीपक बावरिया जो महासचिव है कांग्रेस कमेटी के प्रदेश के, वो भी मौजूद थे। ऐसे सूत्रों के हवालों से ऐसी बातें पता चली हैं कि मध्य प्रदेश की 29 सीटों में से 10 सीटों पर कौन से उम्मीदवार रहेंगे, किसके चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा, वो लगभग तय हो चुका है और उम्मीद जताई जा रही है कि 15 तारीख तक कांग्रेस की जो पहली लिस्ट है वो आ सकती है। तो 10 चेहरों पर तो लगभग सहमति बन चुकी है और वो भी फाइनल है। बाकी की जो सीटें हैं उस पर भी लगातार बातचीत जारी है। वहीं बात कर लेते हैं आज बीजेपी के प्रोग्राम की, तो आज बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह, वहीं नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव जो हैं, चुनाव आचार संहिता लगने के बाद पहली बार भिंड के मेहगांव में रैली करने जा रहे हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, गोपाल भार्गव, शिवराज सिंह चौहान और राकेश सिंह जो है वो एक आम सभा को श्योपुर में भी संबोधित करेंगे। तो कुल मिलाकर जो बीजेपी है वो लगातार एक्शन मोड पर है और कहीं ना कहीं जो यूनिटी हमें विधानसभा चुनाव में टूटती हुई नजर आई थी पार्टी में, कि जिस कारण से उम्मीदवारों के चेहरे नाम सामने आए थे और कहीं ना कहीं असहमति थी, क्योंकि लगातार जो चेहरे जिन पे विधानसभा चुनाव लड़ा गया बीजेपी की तरफ से, उनमें पार्टी के अंदर ही असहमति थी। तो उस असहमति को दूर करते हुए अब हम देखें तो पार्टी के जो बड़े चेहरे हैं, चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो, प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह हो, और गोपाल भार्गव हो नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव और शिवराज सिंह चौहान में कहा जाता है कि हमेशा से उतनी अच्छी बॉन्डिंग नहीं रही है, लेकिन वो सभी चीजों को पीछे छोड़ते हुए इस समय एक साथ खड़े होकर आम सभाओं को संबोधित करें, ताकि जनता के बीच में ये एक मैसेज जा सके कि बीजेपी की स्थिति जो है वो कांग्रेस की तरह नहीं है। बीजेपी हमेशा यूनिटी और एकता को दिखाती है, जबकि कांग्रेस के अंदर भीतरघात और परिवारवाद हमेशा चलता रहता। तो इसी का ही एक संदेश देने की जो कोशिश है वो लगातार बीजेपी पूरे प्रदेश भर में कर रही है और हम पीछे लगातार इतने दिनों से देख भी रहे हैं कि जहां भी आम सभा हो रही है या कोई रैली हो रही है या किसी चीज का नया लोकार्पण किया जा रहा है, वहां पर बीजेपी के जो प्रमुख 4 चेहरे हैं वो लगातार साथ में खड़े हमें दिखाई दे रहे हैं। तो दीपिका, ये आज का पूरा घटनाक्रम रहेगा। वहीं ऐसी उम्मीद भी जताई जा रही है, हालांकि इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि अहमदाबाद में सीडब्ल्यूसी की जो बैठक रहेगी उस बैठक में मुख्यमंत्री कमलनाथ शामिल रहेंगे नहीं रहेंगे, लेकिन ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि इस बैठक में मुख्यमंत्री कमलनाथ शामिल होंगे और जल्दी ही इसके बारे में पता भी चल जाएगा। चलिए आकांक्षा, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरें जो हैं वो लगातार जारी रहेंगे, तो बने रहिए IBC 24 के साथ।
लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के सीनियर नेता और पूर्व सांसद रघुनंदन शर्मा ने अपनी ही पार्टी को नसीहत दी है। उन्होंने ये कहा है कि बीजेपी नेतृत्व को पराक्रमी और परिक्रमा करने वाले नेताओं में अंतर करना होगा। परिक्रमा करने वाले नेता टिकट तो ले आते हैं, लेकिन ये पार्टी की सेहत के लिए ठीक नहीं है। रघुनंदन शर्मा ने विधानसभा चुनाव में टिकट वितरण को लेकर भी प्रदेश संगठन पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने खुद के लोकसभा चुनाव लड़ने के सवाल पर यह कहा कि पिछली बार उन्हें चुनाव लड़ने के लिए तैयारी करने को कहा गया था, लेकिन कपट से उनका टिकट काटा गया, लेकिन वो किसी के सामने टिकट मांगने नहीं जाएंगे। अपने हितों की पूर्ति के लक्ष्य को लेकर के पार्टी में सम्मिलित हो गए। हम उनको परिक्रमावादी कहते हैं। नेतृत्व के इर्द गिर्द घूमे, चापलूसी की, परिक्रमा की और वो लोकप्रिय हो गए उनकी नजरों में, वो श्रेष्ठ हो गए उनकी नजरों में। तो जरा नजरें ठीक करना पड़ेगी नेतृत्व को। मध्य प्रदेश में राज्य सरकार के 4.5 लाख से ज्यादा पेंशनर्स के लिए एक अच्छी खबर है। प्रदेश के पेंशनर्स को 4% डीए यानी महंगाई राहत का भुगतान करने के लिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सहमति दे दी है। दरअसल राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक छत्तीसगढ़ की सहमति के बिना मध्य प्रदेश के पेंशनर्स को महंगाई राहत नहीं दी जा सकती, क्योंकि इस राशि का 26% हिस्सा छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश को देता है। ऐसे में मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री तरुण भनोट ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पत्र लिखा था। छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री का भी प्रभार संभाल रहे भूपेश बघेल ने तरुण भनोट की मांग पर मध्य प्रदेश के पेंशनर्स को 4% डीए का भुगतान करने की सहमति दे दी है। मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री तरुण भनोट का यह कहना है कि छत्तीसगढ़ से सहमति मिलने पर अब मध्य प्रदेश के पेंशनर्स को जल्द ही बढ़े हुए डीए का भुगतान किया जा सकेगा। जहाँ तक हमारे कर्मचारियों की बात है तो निश्चित तौर पर उनको जो उनका बकाया है, जो एरियर्स हैं पेंशनर्स के, वो मिलना चाहिए। उसका भुगतान के लिए हमने कैबिनेट में अप्रूवल सहमति भी दे दी थी, परंतु एक उसमें कारण ये आता है कि छत्तीसगढ़ जब से हमसे अलग हुआ तो राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के मुताबिक 26% जो अंश है उस राशि का वो छत्तीसगढ़ से आता है, तो उनकी सहमति चाहिए थी। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री बाला बच्चन मालवा जिले के नलखेड़ा पहुंचे। उन्होंने सपरिवार मां बगलामुखी मंदिर के दर्शन किए। बाला बच्चन ने यहां पूजा अर्चना की और हवन भी किया। इस दौरान बाला बच्चन ने यह दावा भी किया है कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस मध्य प्रदेश की 29 में से 20 सीटों पर जीत दर्ज करेगी। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। शहडोल में जिला शिक्षा केंद्र की बड़ी लापरवाही सामने आई है। 6वीं के सामाजिक विज्ञान के पेपर में ज्यादातर प्रश्न विज्ञान के पूछे गए। पहले और अंतिम पेज पर सामाजिक विज्ञान के प्रश्न थे, लेकिन अंदर के दोनों पेज पर विज्ञान के प्रश्न पूछे गए। प्रश्न पत्र देखते ही छात्रों के होश उड़ गए। उन्होंने पेपर में गड़बड़ी की शिकायत शिक्षकों से की। बाद में पेपर कैंसिल कर दिया गया। अब सामाजिक विज्ञान का पेपर 25 मार्च को होगा, वहीं 20 मार्च को विज्ञान का पेपर तो होगा, लेकिन उसका प्रश्न पत्र फिर से तैयार किया जाएगा। कलेक्टर ने संबंधित अधिकारी पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इसको मैं मानता हूँ गंभीर लापरवाही है और ये भी आपके द्वारा अभी मेरे ध्यान में लाई गई है, तो इसमें भी हम कार्रवाई कर रहे हैं। दोषी के विरुद्ध हम कार्रवाई निश्चित रूप से करेंगे। उमरिया के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व को टाइगर डेंसिटी की सूची में पहला स्थान मिला है। टाइगर रिजर्व की इस उपलब्धि पर पार्क प्रबंधन और बाघ प्रेमियों ने खुशी जाहिर की है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व सहजता से बाघ दर्शन के लिए मशहूर है। बीते वर्षों से बाघों के लिए अनुकूल वातावरण के चलते बांधवगढ़ में बाघों की तादाद में इजाफा हुआ है। 2014 की गणना में NTCA में बांधवगढ़ में 65 से अधिक बाघ होने के आंकड़े जारी किए। पार्क का यह दावा है कि जून में आने वाली नई गणना में बाघों की संख्या में 2 गुना इजाफा होगा। बाघों की सबसे बड़ी डेंसिटी के चलते बांधवगढ़ देशी और विदेशी पर्यटकों की पहली पसंद बना हुआ है। तो ये बांधवगढ़ बाघों का सबसे सुरक्षित, सबसे सुंदर, सबसे प्राकृतिक आवास है और इसको हमको बचा के रखना है। ये सबकी जिम्मेदारी है। ये सबको बधाई। अगर हमको ये पहला स्थान मिला है तो इसके लिए मध्य प्रदेश को और बांधवगढ़ को और टाइगर कंजर्वेशन के क्षेत्र में काम कर रहे हो सब लोगों को बहुत बधाई। नंबर 1 पे है जो टाइगर पॉपुलेशन के लिए। इसके साथ साथ जो है वो जब हम इंडिया में देखने जाते हैं तो उसमें जो रैंकिंग आती है तो वो बांधवगढ़ की पॉपुलेशन को सबसे ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड माना जाता है।
शहडोल के नरवार गांव का एक मासूम जिंदगी की जंग लड़ रहा है। उसे गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है और बताया ये जा रहा है कि पेट फूलने पर इलाज के नाम पर 2 महीने के मासूम को गर्म लोहे से दागा गया। इसके बाद उसकी हालत और बिगड़ गई, शरीर में इन्फेक्शन फैल गया, जिसके बाद ग्रामीणों की सलाह पर परिजनों ने उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। डॉक्टरों के मुताबिक मासूम की हालत काफी नाजुक बनी हुई है। इस खबर के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए IBC 24। दीजिए इजाजत, नमस्कार। खबरें खास के प्रायोजक हैं पतंजलि दंत कांति, ताजगी का इंद्रधनुष। नमस्कार, मैं हूं पीयूष पाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आज हम चर्चा करेंगे कि आखिर रोजगार के लिए जिम्मेदार कौन है। क्यों देखेंगे सर?
गुजरात में 58 साल बाद आज अहमदाबाद में होगी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक। छत्तीसगढ़ में सीएम भूपेश बघेल भी होंगे शामिल। पाटीदार नेता हार्दिक पटेल लेंगे कांग्रेस की सदस्यता। दिल्ली में सोमवार देर रात तक चली कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश समेत 4 राज्यों की लोकसभा सीटों को लेकर हुई चर्चा। ग्वालियर की बीजेपी संभागीय दफ्तर को खाली कराने पहुंची निर्वाचन आयोग की टीम। सांसद अनूप मिश्रा के सरकारी आवास में है बीजेपी ऑफिस। एसडीएम पहले ही जारी कर चुके हैं नोटिस। आचार संहिता लगने के बाद किसानों की अटकी कर्ज माफी। किसानों को मिल रहे एसएमएस से गरमाई मध्य प्रदेश की सियासत। बीजेपी बोली कांग्रेस सरकार नहीं है गंभीर, कांग्रेस ने किया पलटवार। जबलपुर और खंडवा पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में हथियारों का जखीरा बरामद। 2 आरोपियों के पास से 32 बोर की 15 देसी पिस्टल जब्त। बेचने की फिराक में थे दोनों आरोपी। और सुप्रीम कोर्ट से नियुक्त तीनों मध्यस्थ विशेष विमान से आज पहुंचेंगे अयोध्या। बातचीत के लिए तैयार हुआ मिनी सेक्रेटेरिएट। 3 दिन तक बातचीत से हल निकालने की होगी कोशिश। बड़ी खबर की प्रायोजक हैं कोयल टीएमटी।